तो नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय माँ सरस्वती। तो आइए शुरू करते हैं संगीत का एक प्रैक्टिस सेट। आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बिहू लोक नृत्य, बिहू जो होता है लोक नृत्य किस स्थान का है। तो आपको बताना है राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा असम। ठीक है जी, असम में बिहू होता है। ठीक है जी, बिहू। अब देखिए, पंजाब में भांगड़ा होता है, बिहार में छऊ, फगुआ, मध्य प्रदेश का बताइए लोक नृत्य क्या है, आप बताना है कमेंट करके। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में पूछ रहे हैं कर्मा लोक नृत्य, कर्मा लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है जी, उड़ीसा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। रौफ, रौफ कहाँ का लोक नृत्य है आपको बताना है। ठीक है जी, और अगला सवाल के रूप में आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कोलाटम, कोलाटम लोक नृत्य किस प्रदेश का है। कोलाटम लोक नृत्य किस प्रदेश का है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, अगला सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे कि रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है, रासलीला। ठीक है जी, तो रासलीला उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है जी, यक्षगान कहाँ का है। यक्षगान कर्नाटक का भी है। तो दक्षिण भारत में एक राज्य आपको दिया है, तो केरल मार दीजिएगा वहाँ, क्योंकि सटे हुए हैं कर्नाटक केरल वगैरह सब सटे हुए हैं। तो कर्नाटक दिया रहता तो आप कर्नाटक मारते। ठीक है, नहीं, यहाँ पे दक्षिण भारत का एक राज्य दिया है केरल, तो इसको टिक करिए। ठीक है जी, संघकाली, देखिए संघकाली कहाँ का लोक नृत्य है, संघकाली। तो संघकाली आपका केरल का है। ठीक है जी, केरल। केरल का हम और आपसे बताएं कि मोहिनी अट्टम और कथकली, ये भी केरल का लोक नृत्य है। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, गरबा, गरबा नृत्य कहाँ का है। तो गरबा देखिए, ग से गरबा और ग से गुजरात, तो गरबा जो है आपका गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कजरी गीत, कजरी जो गीत होता है, कजरी गीत शैली किस प्रदेश की है। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखिए, लावणी, लावणी जो होता है कहाँ का लोक नृत्य है। लावणी जो है आपको कहाँ का लोक नृत्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, लावणी जो होता है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है जी, अब देखिए जम्मू का रऊफ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या है जी, कुचिपुड़ी। अब देखिए रास कहाँ का लोक नृत्य है, रास। तो रास का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ठीक है जी, गुजरात का लोक नृत्य क्या है, रास। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल, अब्रो, अब्रो गीत शैली, अब्रो गीत शैली जो है, अब्रो गीत शैली किस प्रदेश की गीत शैली है। तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू, जम्मू का गीत शैली अब्रो है। ठीक है, अगला सवाल देखिए हम पूछ रहे हैं हीर गीत, हीर गीत शैली, हीर गीत शैली किस क्षेत्र का है। तो पंजाब का। हीर गीत शैली कहाँ का है, तो पंजाब का। हीरांझा जो फिल्म होता है पंजाब की कहानी से रिलेटेड है। ठीक है जी, देखिए भटियाली गीत शैली, भटियाली जो होता है गीत शैली, भटियाली गीत शैली किस प्रदेश की है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका भटियाली बंगाल का है। ठीक है जी, पश्चिम बंगाल। अब आप एक कमेंट करके बताइए कि पूर्वी पाकिस्तान किस देश को कहा जाता है। ठीक है जी, पूर्वी पाकिस्तान किस देश को कहते हैं। देखिए संथाल कहाँ का लोक नृत्य है, संथाल कहाँ का लोक नृत्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार, बिहार का लोक नृत्य संथाल है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं लाई हरोबा, लाई हरोबा किस क्षेत्र का नृत्य है। लाई हरोबा किस क्षेत्र का नृत्य है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है जी, मणिपुर आपको पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। ठीक है जी, आपको बताना है कि सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, कमेंट करके बताइए। देखिए झूमर कहाँ का लोक नृत्य है, झूमर। ठीक है जी, झूमर नहीं होना चाहिए, घूमर होना चाहिए। ठीक है जी, राजस्थान, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, घूमर। क्या है जी, घूमर, याद रखिएगा घूमर। ठीक है जी, घूमर लोक नृत्य है। अगला सवाल देख लीजिए, मांड, मांड गीत शैली, मांड गीत शैली किस प्रदेश की है। तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। मांड गीत शैली कहाँ का है, तो राजस्थान। अगला सवाल देख लीजिए, करयाला किस प्रदेश का लोक नृत्य है। करयाला, करयाला किस प्रदेश का लोक नृत्य है, लोक नाट्य है।
तो सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट करके बताइए। तमाशा कहाँ का खेला, तमाशा कहाँ खेला जाता है, ठीक है जी। तमाशा कहाँ का नाट्य शैली है, आप बताइए कहाँ खेला जाता है, तो महाराष्ट्र। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। किकली, किकली कहाँ का नृत्य है, किकली कहाँ का नृत्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। ठीक है जी। किकली पंजाब का लोक नृत्य है। अगला सवाल देखिए। कंठ की भिन्नता से, कंठ की भिन्नता से ध्वनि में जो भिन्नता पैदा होती है उसे क्या कहते हैं, तो काकू कहते हैं। ठीक है जी, काकू। काकू 6 प्रकार का होता है। अगला सवाल देखिए। संगीत रत्नाकर में कितने काकू कहे गए हैं, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है आपको बताना है। संगीत रत्नाकर में कितने काकू कहे गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 6 काकू। ठीक है जी। देखिए, श्रुति को कुछ कम या ज्यादा करने से एक स्वर की दूसरे स्वर पर जो छाया आती है वह क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये बताइए, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वर काकू। ठीक है जी, स्वर काकू। अगला सवाल देख लीजिए। जक, जक किस राग की, जक किस राग की छाया अन, जब जब किसी राग की छाया अन्य राग में दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे हो जब, जब किसी राग की छाया अन्य राग में दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा अन्य राग काकू। ठीक है जी, अन्य राग काकू। अगला सवाल देख लीजिए। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू की विशद व्याख्या की गई है, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू की विशद व्याख्या की गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा 17वें अध्याय में। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के वृंद का वर्णन किया गया है, कितने प्रकार के वृंद का वर्णन किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार का। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। नाट्य शास्त्र के अनुसार उत्तम वृंद में कितने मुख्य गायक होने चाहिए, उत्तम वृंद में कितने गायक होना चाहिए नाट्य शास्त्र के अनुसार, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है जी, 4। अगला सवाल देखिए। वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो वाद्य वृंद, वाद्य वादन। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। वाद्य वृंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाद्य वृंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्केस्ट्रा, आर्केस्ट्रा। ठीक है जी। वाद्य वृंद को अंग्रेजी में आर्केस्ट्रा कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। वाद्य वृंद को दक्षिण में क्या कहा जाता है, वाद्य वृंद को दक्षिण में क्या कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा वाद्य कचहरी। ठीक है जी, वाद्य कचहरी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में लिखा गया है नाट्य शास्त्र में वृंद के लिए क्या संज्ञा है, नाट्य शास्त्र में वृंद के लिए क्या संज्ञा दी गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा कुतुब, कुतुब। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। पाणिनि, पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता था, पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते थे, तो सही उत्तर हो जाएगा तुर्य। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं। विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के बृहद रूप को क्या कहते हैं, विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के बृहद रूप को क्या कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सिम्फनी। क्या होगा जी, सिम्फनी। अगला सवाल देख लीजिए। गीत नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, गीत नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा ओपेरा। ठीक है जी, ओपेरा। अगला सवाल देखिए। नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है, नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बैले। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। जॉर्ज नामक लोक संगीत को किसने बनाया, जॉर्ज, जॉर्ज नामक लोक संगीत को किसने बनाया, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर अमेरिका के निग्रो जाति के लोगों ने, जॉर्ज नामक लोक संगीत को अमेरिका के निग्रो जाति ने बनाया था। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल देखिए। जो स्वर रचना बजाई जा सके, जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे क्या कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सोनाटा, सोनाटा से। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम पूछ रहे हैं इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद। ठीक है जी, इस्लाम धर्म के प्रणेता थे। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। कुरान लिख रहा है, कुरान में कितने अध्याय हैं, कुरान जो मुस्लिम का धार्मिक ग्रंथ है, तो 114 अध्याय है। ठीक है जी, कुरान में 114 अध्याय है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। भारत में सूफी विचारधारा क्या विधिवत प्रचार किसके द्वारा किया गया, देखिए भारत में सूफी विचारधारा का प्रचार
विधिवत प्रचार किसके द्वारा किया गया? ठीक है जी, तो सही उत्तर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला सवाल देखिए, वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 9 रूप। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ तानसेन की रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा गणेश स्तोत्र। गणेश स्तोत्र के रचयिता तानसेन थे। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, दरबारी राग का आविष्कार किसने किया? दरबारी राग का आविष्कार किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा दरबारी राग का आविष्कार तानसेन ने किया था। ठीक है। धमार ताल का आविष्कार किसने किया? धमार ताल का आविष्कार किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा बैजू बावरा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, तान तरंग खां के पिता कौन थे? तान तान तरंग खां के पिता कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा तानसेन। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, राग बिलास खानी तोड़ी का आविष्कार किसने किया? राग बिलास खानी तोड़ी का आविष्कार बिलास खां ने किया था। अगला सवाल देख लीजिए, अकबर कालीन चांद खां का उपनाम क्या था? अकबर कालीन चांद खां जो थे उनका उपनाम क्या था? तो शशि, शशि उनका उपनाम था। देखिए, संत सूरदास का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है सूरदास जी का? तो सूरसागर। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, गरबा गीतों की प्रथा किसने शुरू की? गरबा गरबा गीतों की प्रथा किसने शुरू किया? तो सही उत्तर हो जाएगा मीरा ने। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर अपना ग्रंथ लिखा? पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर अपना ग्रंथ लिखा? तो व्याकरण पर। ठीक है जी। अष्टाध्यायी इनका व्याकरण का नाम है। देखिए, अष्टाध्यायी किसने लिखा? तो पाणिनि ने। आप जानते हैं अष्टाध्यायी किसने लिखा। देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब किया? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब किए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 500 ईस्वी पूर्व में। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है जी। आपको कमेंट करके बताना है सिख धर्म में कितने गुरु हैं और अंतिम गुरु कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट करके बताइए। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, वात्स्यायन ने कितनी कलाएं कही हैं? वात्स्यायन ने कितनी कलाएं कही हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 64 कलाएं। ठीक है जी। ललित कलाएं कितनी मानी गई हैं? ललित कलाएं कितनी मानी गई हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, धारण मात्रिका नामक कला का अर्थ क्या है? धारण धारण मात्रिका नामक कला का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्मरण बढ़ाना। स्मरण बढ़ाने को धारण मात्रिका कहते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, ट्रम्पेट किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो सुशीर। ट्रम्पेट क्या है जी? तो सुशीर वाद्य यंत्र है, हवा से बजता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, आधा रंग का वास्तविक नाम क्या था? आधा रंग का वास्तविक नाम बताइए। आधा रंग का वास्तविक नाम क्या था जी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आधा रंग का वास्तविक नाम क्या था जी? तो फिरोज खां। ठीक है जी, फिरोज खां। अगला सवाल देख लीजिए, नेमत खां का उपनाम क्या था? नेमत खां का उपनाम बताइए। तो नेमत खां का उपनाम था सदारंग। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, गुलाम अली का उपनाम क्या था? गुलाम अली जी का उपनाम क्या था? गुलाम अली जी का उपनाम क्या था जी? तो सही उत्तर हो जाएगा सबरंग। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, भूपत खां का उपनाम बताइए। भूपत खां का उपनाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा भूपत खां का उपनाम होगा महारंग। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, सवाल लिख रहा है, तिलक श्याम तिलक श्याम राग का निर्माण किसने किया? तिलक श्याम राग का निर्माण पंडित शिव शंकर ने किया, पंडित शिव शंकर ने। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल लिख रहे हैं, गुलाम हुसैन खां का उपनाम क्या था? गुलाम हुसैन खां का उपनाम क्या था? मियाँ उचपल। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? तो जालंधर में। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन मुंबई में होता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा खैरागढ़। खैरागढ़ किस राज्य में है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल देख लीजिए,
अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? तो पंडित रविशंकर। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा बंगाल में। शांति निकेतन कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। देखिए, रविंद्र संगीत का मूलाधार क्या है? रविंद्र संगीत का मूलाधार क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ध्रुपद पद्धति। ध्रुपद पद्धति। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, रविंद्र संगीत के गीत प्रधान रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? रविंद्र संगीत के गीत प्रधान रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 भागों में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, कर्नाटक संगीत पद्धति में, कर्नाटक संगीत पद्धति में मिड का क्या? देखिए, कर्नाटक संगीत पद्धति में मिड मिड का चिन्ह क्या है? क्या चिन्ह है? क्या चिन्ह है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हाइफन के जैसे रहता है, ये मिड का चिन्ह है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, जब किसी स्वर समूह तथा गीत को पुनः गाना हो तो उसके लिए क्या चिन्ह लगाया जाता है? क्या चिन्ह लगाया जाता है जी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, पुनः गाना हो तो क्या लगाते हैं जी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, बताइए कमेंट करके बताइए। आंसर में तो दिया था आपका डबल, आपको अपोस्ट्रोफी एस डबल दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये होगा। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? जब किसी गीत को दोबारा गाना हो तो उस पर क्या सिंबल लगाते हैं? तो ये डबल फुल स्टॉप अपोस्ट्रोफी एस दिया गया आंसर में। देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में हम आपसे पूछ रहे हैं, दक्षिण संगीत में एक स्वर को छोड़कर दूसरे स्वर को गाना, जैसे सा के बाद रे को छोड़ के ग, सा, उसके बाद छोड़ के अब सा के पा, सा के बाद पा लिख दीजिए। कौन सा गमक है? कौन सा गमक है? तो कौन सा गमक है जी? डालू गमक। ठीक है जी, डालू गमक। अगला सवाल देख लीजिए, सा रे रे, यह किस गमक का उदाहरण है? एक ही स्वर को 3 बार बोला गया है, तो यह किस गमक का उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा शिव पुच्छम गमक। ठीक है जी, शिव पुच्छम गमक। अगला सवाल देख लीजिए, पाश्चात्य जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? पाश्चात्य जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 भागों में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, मियाँ शौरी का असली नाम क्या है? मियाँ शौरी का असली नाम बताइए। तो असली नाम क्या होगा? गुलाम नबी। क्या होगा जी? गुलाम नबी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, मीरा किस काल में हुई थी? मीरा का काल क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर काल में मीरा हुई थी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? नारद के मत में 21 पुरुष राग हैं। ठीक है जी, 21 पुरुष राग। अगला सवाल देखिए, जोग कौन से राग का निर्माण किसने किया? जोग कौन से राग का निर्माण, जोग कौन से राग का निर्माण किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ। देखिए, मत कोकिला बीड़ा में कितनी तारें थी? मत कोकिला बीड़ा में, मत कोकिला बीड़ा में कितनी तारें थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 21 तारें। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल में पूछ रहे हैं, सितार का पहला तार किस स्वर से मिलाया जाता है? सितार का पहला तार किस स्वर से मिलाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मध्यम से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, बाएं विचित्र बीड़ा में बाएं हाथ की उंगलियों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बट्टे का। ठीक है जी। विचित्र बीड़ा में बाएं हाथ के उंगलियों के स्थान पर बट्टे का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल, बीड़ा में कितने पर्दे होते हैं? तो बीड़ा में 24 पर्दे होते हैं। बीड़ा में कितने पर्दे? तो 24 पर्दे। देखिए, बांसुरी बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर कौन सा स्वर बजता है? सभी छिद्र को बंद कर दीजिएगा तो कौन सा स्वर बजेगा? तो आपका मध्य पंचम। ठीक है जी, मध्य पंचम। अगला सवाल देख लीजिए, रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा वीर रस से। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, वाद्यों का स्वतंत्र वादन क्या कहलाता है? वाद्यों का स्वतंत्र वादन क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा निर्गित वादन। निर्गित वादन। अगला सवाल देख लीजिए, शरीर को शास्त्रकारों ने किस नाम से संबोधित किया है? शरीर को शास्त्रकारों ने किस नाम से संबोधित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा गात्रवीणा। शरीर को गात्रवीणा कहकर पुकारा गया है। देखिए,
ट्राइएंगल का एक, ट्राइएंगल क्या है? ट्राइएंगल एक घन वाद्यंत्र है, ठीक है जी, घन वाद्यंत्र। ट्राइएंगल क्या है? एक तो घन वाद्यंत्र है। देखिए अगला सवाल देख लीजिए, घन वाद्यंत्र किसको बोलते हैं? जो धातु से बना होता है। देखिए प्राचीन कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। प्राचीन कला केंद्र आपका चंडीगढ़ में मिलेगा। अगला सवाल देखिए, गुरु पूर्णिमा संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, गुरु पूर्णिमा संगीत सम्मेलन आपको मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है जी, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखिए, संगीत नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा हाथरस, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देखिए, श्री गौरी शंकर कौन सा वाद्य बजाते हैं? श्री गौरी शंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा क्लारनेट, क्लारनेट, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, पंडित सिद्धराज यादव कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सुंदरी, सुंदरी, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी क्या कहलाती है? ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी क्या कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा कच्ची होरी, कच्ची होरी, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इसमें, शार्दुल ने कितनी गीतियां मानी है? शार्दुल ने कितनी गीतियां मानी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका एक गीति, ठीक है जी, एक गीति। अगला सवाल देख लीजिए, कालिदास पुरस्कार कौन से प्रदेश से मिलता है? कालिदास पुरस्कार जो है आपका मध्य प्रदेश से दिया जाता है। देखिए गणेश ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? गणेश ताल में आपको, गणेश ताल में 21 मात्राएं होती हैं, ठीक है जी, 21 मात्राएं गणेश ताल में होती है। अगला सवाल देखिए, वीर रस से कौन सा भाव संबंधित है? वीर रस से कौन सा भाव संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्साह। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। इस चैनल पर इस सीरीज में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सबको देखिए, बार बार देखिए, अपना रिवीजन करिए, तैयारी मजबूत करिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी लगने वाला है, ठीक है जी, थैंक यू।